कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी भक्ति की चाहत में बड़े का अपमान कर देते हैं। जैसे सपोज मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी की चाहत में प्रभु राम का अपमान कर देते हैं। तो उसी प्रकार से दो भाई थे और उन दो भाइयों में इतना प्रेम था, तो उन्होंने क्या कहते थे वो कि निरंकार मामू जो है वो कहीं नहीं है, हमारे जो असली भगवान हैं वो हर जगह दिखते हैं हमें। चाहे डोडिया बाबा को ले लो या भैरव बाबा को ले लो, हम कहीं भी जाते हैं कहीं भी सुनने को मिलता है, हमें अक्सर इनके चर्चे मिलते हैं। हमारे तो इष्ट जो है डोडिया बाबा और भैरव बाबा ही है, तो यही प्रचार करा करते थे। लेकिन कब और न जाने कहाँ पर किस मोड़ पर बड़ी की आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं वो कार्य बड़े ही करते हैं। किस तरीके से निरंकार देवता का दोष निकलता है और किस तरीके से कहानी में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी सत्य घटना को देखने के लिए मेरे चैनल का पहले इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबका मतलब दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने कम समय में इतना प्यार और इतने रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर मेरे को चाहत, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज आते हैं कंटिन्यू, और फेसबुक पर भी मैसेज आते हैं, और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर अक्सर जो हमसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं माध्यम से मेरे पर स्टोरी आती है। और वो स्टोरी इतनी पेंडिंग पड़ी है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू स्टोरी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्क की वजह से, अपने मेरा वर्क भी है, जॉब वर्क भी है, मैं जॉब करता हूँ, तो इस वजह से रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आप लोग जो मुझे प्यार देते हो, जो दुलार देते हो, और दोस्तों एक भी वीडियो में नेगेटिव कमेंट नहीं पड़ता मेरे, ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली प्लस वाली बात है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद हो आप लोगों के प्यार के लिए हर हमेशा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना हो जहां पर आपके घर के इष्ट ने या देवी देवताओं ने कहीं पर चमत्कार कुछ भी अगर करा है, आप भी हेमचू पहाड़ी चैनल पर उसे डालना चाहते हो, तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, इसमें आप भेजिए, मैं अवश्य उस कहानी को, दोस्तों मेरा यकीन मानो, सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ, कभी झूठ समझ के अपलोड नहीं करता हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा करण रावत जी का कि उन्होंने मुझे पौड़ी से दी है, गढ़वाल साइड से। दोस्तों, ये कहानी है सत्य है, बिल्कुल 101% कहानी सत्य है। और उन्होंने कहा है कि हेम भाई, किसी को इसमें शंका या किसी को कुछ भी डाउट लगे तो आप मेरे से बात करा सकते हो, क्योंकि ये कहानी हमारे आंखों का प्रमाण है, जीता जागता। तो दोस्तों, कहानी में आगे चलते हैं, और कहानी में जो कुछ भी नाम रहेंगे ये काल्पनिक रहेंगे, सत्यता के आधार पर नहीं रहेंगे नाम। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दो भाई थे पौड़ी गढ़वाल में, भाइयों में बड़ा प्रेम था, उनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। जो दो भाई थे उनका नाम, एक का नाम जितेंद्र रख देता हूँ और एक का नाम वीरेंद्र रख देता हूँ। वीरेंद्र और जितेंद्र में जो प्यार था बड़ा ही अनुभव और बड़ा ही मीठा था कि एक दूसरे के बिगर वो कहीं जाते भी नहीं थे दो भाई। और जो उनके चचा के लड़के थे रमेश, उनके पास क्या आते थे, उनके पास उनके घर के इष्ट नाचा करते थे उन पर अक्सर। तो जब इनके घर के इष्ट उन पर नाचा करते थे, तो दोस्तों अक्सर क्या होता था, वो अपने जब भी बबूत वगैरह जब भी वगैरह लगाया करते थे, तो सबसे पहले जब निरंकार देवता की चाल लगती थी, तो ये दोनों भाई क्या करते थे, निरंकार देवता की जागर में नहीं जाया करते थे, कहते थे हम तो। और जब जागर लगती थी किसकी, डोडिया बाबा की और नरसिंह देवता की, तो अक्सर भैरव बाबा की, ये खुशी खुशी मन से जाया करते थे। कहते थे निरंकार देवता को कौन जानता है, जितेंद्र कहते थे कौन जानता है, हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं जानता है। मैंने अक्सर जितने पहाड़ियों से मिला हूँ तो अक्सर दो देवों को बहुत जानते हैं, भैरव बाबा और डोडिया नरसिंह को। ये देवता इतने परचुनी है, यही जगह हर जगह मिलते हैं, हमारे तो इष्ट गण है यही हैं। और अक्सर वो पूजा भी की करा करते थे, डोडिया बाबा की और भैरव बाबा की पूजा करते थे। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि जितेंद्र की चाहत इतनी अधिक थी कि भगवानों के प्रति, लेकिन
कहते नहीं, जो चाहता है भगवानों को, वो किसी एक का भी अपमान कर देगा तो भगवानों को डायरेक्ट बुरा लगता है। यदि आपकी आस्था भगवानों के प्रति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आस्था रखते हो और एक भगवान को नीचे दिखाते हो और एक भगवान को श्रेष्ठ दिखाते हो, तो दोस्तों ये हम इंसानों में भी होता है। मैं अगर यद्यपि किसी को बड़ा दिखाऊं और किसी को छोटा दिखाऊं तो उस इंसान को बड़ा बुरा लगता है। तो यही सारी चीज़ है। जितेंद्र भगवानों की अक्सर जोत जलाया करता था, लेकिन कहता था निरंकार मामू हर जगह नहीं होते हैं, तो ये दिल्ली में चलेगी। दिल्ली में भी ये अक्सर जो गुणगान करा करते थे, किनका करा करते थे? भैरव बाबा का और डोडिया नरसिंह का करा करते थे। ऐसे चलते चलते ये अपने दिल्ली में काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते थे दोनों भाई, और इनका शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, परिवार दिल्ली में ही रहते थे किराए पर। एक दिन क्या हुआ, अक्सर दिल्ली में हमारे जो भाई लोग जो ड्यूटी वगैरह करते हैं, तो उनकी जो ड्यूटी का सिस्टम रहता है, कभी रात के 2 बजे आते हैं और कभी 4 बजे, कभी ये सिस्टम लगा रहता है, कभी 12 बजे ड्यूटी से आना जाना लगा रहता है। और दिल्ली शहर एक ऐसा है कि वहाँ रात नाम की शख्स क्या होता है किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर तुम सड़कों में निकलोगे तो लोग अगर सोते हैं तो किसके लिए? केवल आराम के लिए सोते हैं अपने। और लेकिन अगर दिल्ली में 24 घंटे भी कोई जाग के अगर चलना चाहेगा, सड़कों में देखना चाहेगा, तो सड़क चलती रहती है वहाँ पर। तो वैसी जितेंद्र और ये दोनों भाई आ रहे थे, वीरेंद्र। तो रात्रि में क्या हुआ, किसी ने बोलते हैं टुटके बुटके करके हर जगह रख देते हैं, हर गली चौराहे पर। दिल्ली जैसे शहर में भी ऐसा नहीं कहीं पर कम है, हर जगह हर क्षेत्र में मिल जाते हैं दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कोई टुटका पुटका करने वाले। तो ऐसी रास्ते में क्या करा था, एक दिया जैसा जलाकर और गोल घेरा बना बनू के उसमें काट के और इस टाइप से करा करू के रख रखा था चौराहे पर। और जितेंद्र का क्या हो गया, उसमें पाँव पड़ गया। अब ऐसा होता है, जितेंद्र का जब पाँव पड़ा तो जितेंद्र ने कहा यार ये मेरा पाँव किस में पड़ गया, और जितेंद्र को डर भी लग गई। जितेंद्र आया, उस दिन तो सो गया, दूसरे दिन रात में, लेकिन उसके मन में एक अजब सी बेचैनी और एक घबराहट जैसी लगी हुई थी दिल में जितेंद्र के। रात्रि में क्या करते हैं, सो जाते हैं जितेंद्र। अगले दिन जब सोते हैं तो ठीक रात के 2:30 पर जितेंद्र की आँख खुलती है, और आँख खुलती है तो इनकी जो पत्नी थी भावना, वो देख के बड़ा अचंभा हो जाती है इनको। इनकी आंखें जो थी इतनी बड़ी बड़ी दिख रही थी और लाल दिख रही थी, और ये बिस्तर पे बैठ गया अपने। तो अपनी वाइफ से जब इनकी वाइफ ने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आंखें इतनी लाल और इतना जीप हो रही है, क्या हो रहा है तुम्हारे, तो बिल्कुल क्या। तो अपनी वाइफ से इन्होंने बोला तुझे मैं शमशान ले जाऊंगा और तुझे शमशान ले जाके अपनी ताकत दिखाऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो इनकी बीवी क्या थी, भावना, वो डर गई, और डरने के बाद तुरंत बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद अपने जो भाई वीरेंद्र थे, वीरेंद्र के पास गई कि उन्होंने कहा तुम्हारे छोटे भाई जितेंद्र को पता नहीं क्या हो गया और बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मैंने आज तक उनसे सुनी नहीं है, इनको क्या हो गया है, वीरेंद्र समझाओ, कुछ करो भैया, कुछ करो। इस टाइप से भावना जब बोलती है, जब वीरेंद्र जाता है और वीरेंद्र को जाते ही देखते जितेंद्र कहता है आ गया तू, तेरा ही इंतजार था मुझे, तू मुझे कुछ कर सकता है बता। और जितेंद्र ने क्या करा, जैसे ही वीरेंद्र इसके ओर को जाता, जितेंद्र ने वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी, और कभी आग को पकड़े, कभी किस टीप को पकड़े। इस तरफ से इसने पूरे कमरे में ऐसा माहौल बना दिया, डरावना माहौल बना दिया, सन्नाटा बिल्कुल। और ये जिसको रात के 2 बजे का टाइम था, इधर उधर से सारे लोग भी आ गए, उन्होंने क्या कर रहा, मुझे इस कमरे में अकेले छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो वीरेंद्र ने क्या करा, मैं तुम्हें चुट्टी लगाता हूँ अपने घर के नाम की, देवतों के नाम से। तो वीरेंद्र ने क्या करा, अपने घर के डोडिया बाबा को याद करा। उन्होंने कहा हे डोडिया बाबा, तुम कहीं भी जहाँ के भी हो, आज हम संकट में हैं, रक्षा कर दो, इसकी रक्षा कर दो, मेरे भाई ठीक हो जाएगा तो मैं सुबह तुम्हारा नाम धाम कर लूँगा सब। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने भैरव बाबा को याद करा, हे भैरव बाबा तुम कहाँ हो, तुम तो हर किसी की सुनते हो, तुमसे आगे आज तक कोई नहीं हो पाया, तुम्हारा पार कोई कर नहीं सका। हे भैरव बाबा, आज मेरे भाई की जान संकट में है, तुम आओ भैरव बाबा। फिर चुप्पी लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो इस तरीके से आंखें विकराल कर रहा था, मानो कि जैसे कि सामने वाले को मारने के लिए ही उसने आंखें करी हैं इस तरीके से। जब
बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा और लास्ट में क्या करा, अपनी पत्नी भावना को कहा मैं अब इसे मारता हूँ, क्योंकि ये सबको बुला के लेकर आई, इसने मेरे कार्य में बिगड़ डाला है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने अपना उठे वहाँ से और उठने के लिए भावना को मारने के लिए जा रहे थे, तो वीरेंद्र ने क्या करा, खट से क्या करा, दरवाजे में कुंडी मार दी और उनको बंद कर दिया। उनसे कहा तुम अकेले में रहो यहाँ और जो साधना करनी कर लो तुम्हें अंदर। तब दोस्तों अक्सर क्या बोलते हैं, मरता क्या नहीं करता। वीरेंद्र ने रोते रोते अपने भाई को फ़ोन करा और अपने भाई को रोते हुए हाल बताया। उन्होंने कहा दादी ऐसी ऐसी बात हो रही है और यहाँ पर अब हमारे दिल्ली में कोई है भी नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हारा आने जाने में जो भी खर्चा होगा जितने डबल है नहीं जो है लो हम सब तुमको दे देंगे, तुम आ जाओ और इसको ठीक कर दो, यहाँ पर ये ऐसा हरकतें कर रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो उन्होंने अपनी बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद दिल्ली जब पहुँचे अगले दिन, तो भावना उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह पानी वगैरह सब लेके आई जो व्यवहारिक तौर पर होता है। तो उन्होंने कहा उनको देख लो दाजू क्या हो रहा है करके। जब वहाँ गए दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अंदर ही बैठे हुए थे और लेटे हुए थे, ऐसे जैसे आदमी होता है जब बेहोशी में, तो ऐसे लेटे। जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा आँखें वैसी लाल इनकी। तो उनसे बोला देख लिया तुमने, मेरे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, मैं शमशान में रहने वाला हूँ और मैं शमशान ले जा के रहूँगा, इसको भी और इसकी पत्नी को भी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम समझा करो और यह है अभी मान जाओ और जो भी है कर देंगे। तो वीरेंद्र ने क्या करा, दुलेची लगाई। दुलेची लगाने के बाद जो भाई आ रखे थे भाई को बैठाया आपने। भाई से कहा दाजू देखो यार, हे डोडिया बाबा तुम्हें कष्ट देने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, तुम घर से आए हो, तुम देख सकते हो, तुम सब कुछ ये कर सकते हो, तुम देखो बाबा, और आज हमारा भाई ये मुसीबत में है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो कोई बात कोई चीज़ कुछ नहीं हुआ। फिर अपने भैरव बाबा को याद करा इनने, हे भैरव बाबा तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, हे भैरव बाबा हमसे क्या गलती हो गई है, हमारा दुख क्यों नहीं हर रहे हो, आज हमारे परिवार पर इतना दुख और इतनी पीड़ा इतनी मुसीबत आ गई है भैरव बाबा, तुम रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा ऐसी मुसीबत में। तब भी कुछ नहीं हुआ। वीरेंद्र बड़ा दुखी हो गया, धूप दी लौंग दी, जो पहाड़ियों की राह रीति होती है हर संभव वो प्रयास करा कि हम अपने देवता को बुलाकर इस विपदा को जरूर काटेंगे, हर तरह से वो संभव करा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तब ये नतमस्तक होके वहाँ कहने लगे यार आज हमारे कोई नहीं रहा, आज हमारे घर के इष्ट भी नहीं रहे, आज इस मुसीबत दिल्ली जैसे शहर में हमें कौन बचाएगा, आज हमारे घर के इष्ट कहाँ गए, आज देवभूमि के भगवान कहाँ गए हमारे, आज उन्होंने हमें इस बड़ी भीड़ में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, आज मेरे भाई को कोई शमशान ले जाने वाला आ गया, आज कोई देवता नहीं रहा हमारा उत्तराखंड में। इतनी बात जो इन्हें जब रखी वहाँ पर, तो दोस्तों ठीक इनके भाई ने कहा अरे तू तो कहता था तेरे भैरव इतने बड़े हैं, तू तो कहता था तेरे डोडिया बाबा इतने बड़े हैं, हर मुसीबत को काट जाएंगे, हर विपदा को तेरे काट जाएंगे, कहाँ की बुला ले। इसने एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार अपने निरंकार देवता का अपमान करा है। इसने कहा है कहीं नहीं है निरंकार देवता, कोई नहीं पूछता है उनको बोला था या नहीं बोला था। उन्होंने कहा हाँ ऐसा बोला था, इससे बोलता था अक्सर मुझसे बोला करता था कि निरंकार देवता कहीं नहीं दिखते हैं, जो दिखते हैं वो भैरव बाबा और डोडिया बाबा ही दिखते हैं हर जगह, तुरंत निरंकार। और जब नाचे निरंकार देवता, उन्हें अलग 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 करके जब बोला ना निरंकार देवता ने, तब ये जाके सब नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा हे
प्रभु हमें माफ़ कर दो, ये हमारा भाई आज संकट में। उन्होंने कहा, अरे मैं तो दयादानी में आ गया, नतर मैं तो दयादानी में भी नहीं आता। जिस घर में निरंकार देवता अगर लुप्त हो जाते हैं, उस घर में सारे देवता धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जिस घर में अगर निरंकार देवता रहते हैं, उस घर में धीरे धीरे सब देवता प्रबल रहते हैं। मैं जरूरी नहीं हूं कि नाच के हर चीज़ बताऊं संभव। उन्होंने कहा, प्रभु ये भाई को हमारे क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने कहा, अभी बताता हूँ मैं। वो गए मंदिर में, जाने के बाद त्रिशूल रखा हुआ था वहाँ पर, और त्रिशूल को पकड़ा। त्रिशूल को पकड़ने के बाद जितेंद्र के नीचे पेट से और उसको 3 बार ऊपर को घुमाया, और 3 बार ऊपर को घुमाया, और जितेंद्र को क्या हुआ, छला छल उल्टी हुई, छला छल उल्टी, छला छल उल्टी हुई। और जैसी उल्टी हुई उसकी, और उसके आँख और उसकी जीभ और उसकी जबान सीधा जैसे मानो किसी ने जबान पर लगाम लगा दी हो, मानो जिसने एक सैलाब, बढ़ते हुए समुद्र के सैलाब को रोक दिया हो, बढ़ती हुई दिशाओं, बढ़ती हुई हवाओं का रुख मोड़ दिया हो। तुरंत फैसला हुआ, और फैसला होने के बाद जितेंद्र ने माफ़ी मांगी। ने कहा, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे निरंकार देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। तो दोस्तों, तब जाके निरंकार देवता दया दृष्टि में आते हैं। कहते हैं, जब तुम्हारा सही हो जाएगा, जब तुम्हारी दया दृष्टि, जब तुम्हारा मन करेगा, अपने घर में जाना और निरंकार देवता को एक धौंस दे देना। और भैरव और निरंकार देवता सब मेरे साथ में ही रहते हैं, कोई अलग नहीं है। भैरव चाहता तो भैरव आके भी सही कर सकता था, डोडिया बाबा भी आके सही कर सकते थे, लेकिन जब तुमने मेरा ही अपमान कर दिया तो भगवान तो सब एक ही होते हैं, बुरा सबको लगता। जाके यह सब अपनी गलती को मानते हैं। कहते हैं, आज के बाद हम भले उस देवता का मान सम्मान ना करें, लेकिन अपमान भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो घटना से आपको सीखने को मिला होगा, तो दोस्तों यही है कि कभी भी हम किसी चीज़ को माने या ना माने, कोई देवता अपने के लिए बड़ा होगा, कोई देवता अपने के लिए बड़ा होगा, कोई देवता अपने के लिए बड़ा होगा। हर कोई देवता, जिसका घर का इष्ट जो होता है, वो उनके लिए बहुत बड़ा होता है, वो उन्हीं के कुल का होता है। तो उनका अपमान संभवतः कभी किसी ने नहीं करना चाहिए, और अपने अपने घर के इष्ट पर आस्था और विश्वास आपकी बने रहने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कहानी ये सत्य घटना पर है, और मैं आशा करना चाहूँगा यदि आपको यह हेमचू पहाड़ी चैनल अच्छा लगा होगा, यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि दोस्तों आप चाहते हो कि ये उत्तराखंड की हर एक चीज़ सीखे और उत्तराखंड की संस्कृति को हर कोई जाने। तो मैं इसीलिए कहानियाँ हिंदी में बताता हूँ, और आप ये कहानियाँ जगह जगह भेजें दोस्तों, क्योंकि हर कोई जाने उत्तराखंड के देवी देवता किसी से कम नहीं होते हैं, और ना ही किसी के सामने ही कभी किसी को अपना बड़प्पन दिखाते हैं। उत्तराखंड के देवता, हर किसी का मान सम्मान हर हमेशा उत्तराखंड में बना रहता है। तो दोस्तों, अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।